नमस्कार, मैं विनय मिश्रा बोल रहा हूँ। कल आप लोगों को मैं बताया था रस के विषय में कि रस 9 प्रकार के होते हैं और उसके अस्थायी भाव भी 9 ही होते हैं। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि अस्थायी भाव के बाद आता है विभाव। विभाव उसे कहते हैं जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि अस्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करती है, उसे विभाव कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है आलम्बन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो विभाव को हम जान लेते हैं। आलम्बन का अर्थ होता है सहारा लेना और उद्दीपन का अर्थ होता है उद्दीप्त करना, यानी किसी को उकसाना। इन दोनों माध्यमों से विभाव परिपूर्ण होता है। साफ परिभाषा में दिखाया गया है जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि अस्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करती है, उसे विभाव कहते हैं। तो आप लोगों को अभी बताया गया है कि विभाव 2 प्रकार के होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव, दूसरे नंबर पे अनुभाव आता है। अनुभाव का जो परिभाषा दिया गया है वह आलम्बन विभाव के द्वारा जागृत और उद्दीपन विभाव के द्वारा उद्दीप्त होने पर अस्थायी भाव में जो चेष्टाएं होती हैं, चेष्टा मतलब इच्छाएं, उसे अनुभाव कहा जाता है। तो अनुभाव के भी 4 प्रकार होते हैं। यहां लिखा हुआ है यह 4 प्रकार का होता है। तो पहला अनुभाव क्या है? सात्विक। दूसरा है वाचिक, तीसरा है कायिक या मानसिक, चौथा है आहार। तो आपको अनुभाव के विषय में पता हो ही गया है। आपके बोर्ड पेपर में पूछता है अनुभावों की संख्या कितनी होती है, तो आप कृपया 4 ही लगाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे 4 चीज दिखाई गई है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है संचारी भाव। संचारी का अर्थ होता है संचार करना, माध्यम। तो संचारी भाव में आप देखिए, आश्रय के हृदय में, आश्रय कौन है? कोई भी मानव हो सकता है या सोचने वाला व्यक्ति हो सकता है। आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं और संचारी भावों की संख्या 33 होती है। इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो आप घबराहट में ये ना महसूस करिएगा कि सर ने केवल संचारी पढ़ाया था, व्यभिचारी भाव नहीं बताया था, क्योंकि संचारी का अर्थ और पर्याय जो व्यक्त करेगा वही व्यभिचारी भाव का भी करेगा। इसलिए संचारी को हम व्यभिचारी भाव भी कह सकते हैं।